गुड एमसी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम रोग एवं निदान में, जिसे आईएमसी खास आपके लिए लेकर आया है। हमारे आज के एपिसोड में जिस रोग के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम सिरोसिस ऑफ लिवर। लेकिन उससे पहले लिवर क्या है उसके बारे में जानते हैं। लिवर हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में हमारे भोजन को पचाने का कार्य सुचारू रूप से चल सके, ये काम लिवर द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो लिवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और ये करीब 500 तरीके के काम हमारे शरीर में करता है। लिवर सिरोसिस लिवर के सबसे भयानक रोगों में से एक है। इसके हो जाने पर लिवर अपना काम करना बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपना खाना नहीं पचा पाता। अगर यह रोग किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और इलाज इसमें संभव नहीं है। यही वजह है कि मेडिकल साइंस की दुनिया में इस बीमारी को कैंसर के बाद सबसे भयानक माना गया है। लिवर सिरोसिस क्या है, इसके होने की वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे इस रोग से व्यक्ति निजात पा सकता है और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे इस रोग को होने से रोका जा सकता है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड एमसी। गुड एमसी। डॉक्टर साहब, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो क्या है लिवर सिरोसिस? देखिए, जैसे किसी को पिंपल्स हो जाते हैं जी, पिंपल्स के बाद इसका स्कार छूट जाता है, एक दाग छूट जाता है। ऐसे ही हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारे मिथ्या आहार विहार की वजह से हमारे शरीर में लिवर के ऊपर स्कारिंग हो जाती है। अब क्या है, जो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कार हुआ तो अपने आप को रिपेयर कर लेगा, लेकिन बार बार हम मिथ्या आहार विहार करते हैं तो क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय तक लगातार स्कार बनना, फिर ठीक हो जाना, फिर स्कार बनना, फिर ठीक हो जाना, ये चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि लीवर में बहुत ज़्यादा स्कारिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्कार बन जाते हैं, फाइब्रस हो जाता है। ठीक है जी। जब ये कंडीशन आ जाती है तब हम इसको बोलते हैं ये लिवर सिरोसिस हो गया। तो क्रोनिक स्कारिंग ऑफ लिवर इज नोन एज सिरोसिस। सिंपल सा टर्म है जी। डॉक्टर साहब, वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति इस भयानक बीमारी की चपेट में आ सकता है? देखिए, जब हम मिथ्या आहार विहार करते हैं तो लिवर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। थोड़ा सा डैमेज हुआ तो हल्का सा स्कारिंग हुई उसमें, लेकिन वो रिपेयर कर लेता है और रिपेयर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बार बार अगर हम ये काम करते रहेंगे तो लिवर जो है वो निरंतर थोड़ा डैमेज होते होता एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां से हम उसको वापस नहीं लेके आ सकते। और हम क्या, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसको ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर बोलेगा जी आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है इसका। तो जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो चीज प्रकृति में बहुत गर्म है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि हम 50 तरह की चीजें बोलें कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी। मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर देता हूं कि हमने लिवर सिरोसिस के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो चीज हम अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए खाते हैं वो चीजें नहीं खानी, जो चीज हमने पेट की संतुष्टि के लिए खाते हैं वो खानी। सिंपल सा एकदम आंसर है इसका। वो चीज जो हम स्वाद के लिए खाते हैं, ज्यादा नमक, पकौड़े, भटूरे, समोसे, डीप फ्राई चीजें, मीट, मुर्गा फ्राई किया हुआ, ये सब चीजें, अल्कोहल, हम अपनी इच्छा की, हम जीभ की पूर्ति के लिए खाते हैं। हमें जरूरत नहीं है अल्कोहल की, हमें जरूरत नहीं है पकौड़े की, हमें जरूरत नहीं है समोसे की। हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं है उसकी जी। हमारी नीड तो दाल चावल रोटी सब्जी से पूरी हो जाती है। लेकिन जो चीज हमारे शरीर में सिर्फ जिह्वा पूर्ति के लिए, हमारे अंदर से जो कहते हैं कि हमारी तलब हो रही है कुछ खाने की, वो चीज की पूर्ति के लिए जो चीज खाई जाती है वो नुकसानदेह है। कौन कौन सी वो चीजें हैं? ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, ज्यादा खटमटी चीजें, ज्यादा स्वादिष्ट चीजें, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स,
और बाहर की चीज़ें, कैंड फूड, बाजारू आइटमें, मैदे वाली चीज़ें, पकौड़े, समोसे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये सब चीज़ें हमारे लीवर को ख़राब करती हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी का हमारे लीवर को ख़राब करने में कोई रोल नहीं। वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके लिवर में कोई ऐसा रोग पैदा हो गया है? जो इसके सबसे प्रमुख लक्षण आते हैं, जो सबसे जल्दी लक्षण हमारे सामने आते हैं, वो है भूख का ना लगना, शरीर का रंग, आंखों का रंग पीला हो जाना, हमारे यूरिन का रंग चेंज हो जाना, हमारे लैट्रिन का रंग चेंज हो जाना, हमारे मल परित्याग करते समय हमें पेन होना, दर्द होना या ब्लीडिंग कभी कभी हो जानी। तो ये 3 स्टेजों में हमारे ये सिम्टम्स सामने आते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है? अफारा होता है, पेट में गैस बनती है, खाना ठीक से पच नहीं पाता, एसिडिटी बनती है, बदहजमी होती है। इंसान कहता है कि मैं थोड़ा भी कुछ खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अधिक भोजन कर लिया हो। ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी स्टेज ऐसी आती है जिसमें व्यक्ति का रंग बॉडी का चेंज होने लग जाता है, आंखों का रंग चेंज होने लग जाता है, उसको हल्का पीलिए के निशान आने लग जाते हैं शरीर पे, और कहीं पे भी जैसे चोट लगे तो वहाँ पे धब्बा पड़ जाता है। क्यों? जो लीवर हमारा है वो कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो खून को अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ही मेंटेन करने के लिए, यानी खून को एक पर्टिकुलर अपनी दायरता को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। जब ये प्रोटीन हमारे शरीर में बनने कम हो जाते हैं तो हमारा खून पतला हो जाता है और थोड़ा सा चोट लगने पे ही वो अपने ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है या बहने लग जाता है। तो ऐसी हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ने, थोड़ा सा चोट लगने पे निशान पड़ जाना, खून निकल आना, ऐसी चीज़ें जो हैं ये सेकंड स्टेज की आती है। थर्ड स्टेज एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें इंसान उल्टी करता है तो उसके साथ ब्लड आ जाता है, तो लैट्रिन करता है तो मल के साथ उसके साथ ब्लीडिंग होने लग जाती है, या हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा पीलियापन हो जाता है कि हमारा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, अत्यधिक कमजोरी आ जाती है। अब डॉक्टर हिमांशु, आपने रोग के बारे में तो इतना डीपली हमारे दर्शकों को बता ही दिया है, इसकी जानकारी दे दी है, तो इस रोग का कोई उत्तम इलाज व निदान भी हमें ज़रूर बताइए। सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी जो खाने की प्रक्रिया है उसको हम बहुत ही स्लो करें। जो हम फटाफट खाना खाने की आदत डाल दिया हमने, फास्ट फूड, फास्ट उसको खाना, और हमने जल्दी जल्दी भोजन खा लेना, उसको फिर आराम से हम शांति से बैठ के ना खाना, और ऐसे खाना खाना जो हमारे सेहत के लिए अनुकूल ना हो, ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही हम भोजन भी ठीक कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा विहार ही अच्छा नहीं है, हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं बहुत देर तक, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम कोई मूवमेंट बॉडी की नहीं करते हैं, हम कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, ये सब चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को एक्टिविटी में लेके आना चाहिए जिससे कि हमारा जो शरीर है वो एक्टिव रहे और अपने शरीर को पूरा मेंटेन करें। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही उत्तम हैं, जैसे कि हम कुटकी की बात करें, हम काल मेघ की बात करें, अगर हम एलोवेरा की बात करें, अगर हम जीरा की बात करें, अगर हम अजवाइन की बात करें, ये सब चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से अति उत्तम हैं लीवर की इस फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए जी। तो आईएमसी ने और हमारे उनके पैनल ने, हम सब ने मिलकर, जब हमने कई पेशेंट्स के ऊपर ये देखा कि जो हमारा लिव केयर टैबलेट्स है आईएमसी का, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और हम लोगों ने जैसे जैसे उसमें जो आयुर्वेद की जो लिखी हुई इतनी दिव्य औषधियाँ हैं, जब हमने उसको सम्मिलित कर ये हमने बनाया आईएमसी का लिव केयर टैबलेट्स, तो हमने देखा कि इसका चमत्कारी प्रभाव, बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ा, और लीवर काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड अवस्था में आया जी। और जिनको भूख कम लगती है, जिनको गैस है, जिनको बदहजमी है, खाना तना ठीक से पचता नहीं है, डायजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम ठीक होते होते साथ में लीवर सिरोसिस भी ठीक हो जाता है। ये हमने इसमें बहुत ही अच्छे गुण देखे। बिल्कुल। हम आईएमसी परिवार ने ये बीड़ा उठाया एक तरह का कि हम लोगों ने अपने जो इंडियंस हैं और जो भी हमारी मदद लेंगे, उनको हम लोग लीवर डिसऑर्डर से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ख़ासकर ये लीवर सिरोसिस। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसको निरंतर लेने से लोग नेचुरली ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलोवेरा जूस तैयार किया है, एलोवेरा जूस में आंवला भी है, उसके साथ आईएमसी की हिमालयन बेरी है, हर्बल गोमूत्र है,
जीवन शक्ति रस है। तो जब हम किसी रोगी को या किसी हेल्दी व्यक्ति को भी जब एलोवेरा जूस देते हैं, साथ में हिमालयन बेरी जूस देते हैं, जब हम आईएमसी की रेगुलर इतने सालों से टेस्टेड जो हम श्री तुलसी ड्रॉप्स का सेवन कराते हैं, तब रोगी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आता है। वो अपने लीवर के फंक्शनिंग में भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है, अपनी थकावट में भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है, अपनी पाचन क्रिया की इंप्रूवमेंट लेके आता है और अपने शरीर में नई ऊर्जा का महसूस करता है जी। तो जब हम देखते हैं कि जब हम ये दिव्य आहार रस जो हम आईएमसी ने, हमारे परिवार ने जो तैयार किए हैं, जब हम ये रोगी लेना शुरू करता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले दिन से ही आने लग जाते हैं। बिल्कुल। साथ में हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो लीवर के लिए बहुत ही उत्तम काम करती हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एलोवेरा है, इसमें जीरा है, इसमें कालमेघ है, इसमें ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां हैं जो आयुर्वेद में कई सौ सालों से वर्णित हैं। वो इसका हमने समावेश किया है एक ही प्रोडक्ट के रूप में। वो प्रोडक्ट कौन सा है? लिव केयर टेबलेट्स जी। अब ये लिव केयर टेबलेट्स सिर्फ एक लीवर की दवाई नहीं है, ये एक हमारे जो हमने जो मेहनत की है उसका ये एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। ये आयुर्वेद की दृष्टि से दीपन करता है, भूख बढ़ाता है, हमारी जो जठराग्नि है उसको मजबूत करता है, पाचन करता है, यानी कि जो हमने खाया हुआ भोज्य पदार्थ है अगर अग्नि की कमी की वजह से वो पच नहीं पाता तो उसको डाइजेशन करता है, और हमारे शरीर में वो रसायन देता है। वो गुडुचि, जैसे गिलोय मैंने बताया, वो एक रसायन के रूप में एक हमें औषधियाँ देता है। तो हमारी भूख को बढ़ाता है, डाइजेशन को ठीक करता है, खाने को पचाता है, और जो चीज़ हमारे शरीर में डैमेज हो रही है उसको रसायन के तौर पे नया बनाता है। तो ये तीनों ही लीवर के काम कर देता है। क्या कर देता है? लीवर को खाना पचाने में हेल्प करता है, लीवर का काम कम हो जाता है। अग्नि को बढ़ाता है, यानी लीवर को प्रोवोक करता है, अरे भाई उठो, खड़े हो, काम करो। बिल्कुल। तो भाई उसको काम कराने लग जाता है, यानी कि खाना भी पचाता है, ठीक है, और साथ में लीवर की हेल्प भी करता है कि भाई आप और ज्यादा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बनाओ और नॉर्मल अवस्था में आओ। बिल्कुल। तीसरा क्या काम करता है? जो लीवर ऑलरेडी डैमेज हो रखा है उसको इंप्रूव करता है, उसको ये नया बनाने की चेष्टा करता है, लीवर को प्रोवोक करता है कि आप अपने आप को रिपेयर करो। तो ये तीनों ही काम करता हुआ हमारे शरीर को नया बनाने की कोशिश करता है, हमारे लीवर को नया बनाने की कोशिश करता है, और हमारे जैसे ही लीवर नया तैयार होता है हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं, सारी चीजें अपने आप नॉर्मल होने लग जाती हैं। कुछ ही दिनों में कुछ ही 20-25 दिनों में हम रोगी के चेहरे पे इंप्रूवमेंट देखते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, आपने बहुमूल्य जानकारी जो हमारे दर्शकों को दी है, उम्मीद करते हैं उन्हें बेहद पसंद आई होगी और डेफिनेटली वो इसका प्रयोग करके घर घर में आयुर्वेद का नारा लगेगा, घर घर में खुशहाली रहेगी। वैसे तो आईएमसी की कोशिश है कि किसी के घर बीमारी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन यदि कहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी तो आईएमसी के द्वारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमारे तक लगातार मैसेजेस आते रहते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है और उनकी प्रॉब्लम से उनको निजात भी मिल रही है। उम्मीद करते हैं आपसे यूं ही जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है प्रोग्राम रोग एवं निदान के अगले एपिसोड में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। गुड नाइट। दोस्तों, आज हमने लिवर सिरोसिस के बारे में बात की, जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है। अगर आप भी एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि लिवर सिरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी आपकी जिंदगी में दस्तक ना दे, तो डॉक्टर हिमांशु द्वारा बताए गए आयुर्वेदिक योग को जरूर अपनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्रोग्राम रोग एवं निदान। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आईएमसी बिजनेस को। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अब दीजिए इजाजत। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।